ग्रीस के द्वीप थासोस में एक छोटा सा विनयार्ड। अलेक्जेंडर हीर जर्मनी से आकर यहाँ बसे हैं। अब अपने साथियों के साथ यहाँ अंगूर की फसल को जालीदार टोकरों में डाल रहे हैं। लेकिन अंगूरों को निचोड़ने के बजाय हीर उन्हें समंदर की तरफ ले जा रहे हैं। वे इन टोकरियों को पानी में डुबोएंगे। कॉस्मोनॉट्स और एस्ट्रोनॉट्स के बाद अब एक्वानॉट्स, ये एक्वानॉटिक वाइन है। एक्वानॉटिक वाइन, वो भी एजियन सागर के इलाके की। टोकरी और एक थैले के भीतर रखे अंगूरों को अब सही जगह पहुंचाया जा रहा है। वे बैलून से जुड़ी टोकरियों को 15 मीटर की गहराई पर रखने जा रहे हैं। 2000 साल पहले ग्रीस के लोग वाइन वाले अंगूरों को समुद्र के पानी में डुबोते थे। ऐसा करने से एक खास सुगंध और स्वाद विकसित होता है। जब मैंने पहली बार ऐसे बूके को सूंघा तो मैं हैरान रह गया। वाइन बहुत ही रसीली थी। नमक इसे और बेहतर बनाता है। टोकरियां 5 दिनों तक समुद्र तल में रहेंगी। हीर ने जब पहली बार ऐसा करने की कोशिश की तब वे डरे हुए थे। उन्हें आशंका थी कि पानी के दबाव से अंगूर फट पड़ेंगे, लेकिन अब उन्हें आदत हो गई है। गोता बिना किसी परेशानी के लगता है। जर्मन शहर लाइप्जिग से ताल्लुक़ रखने वाले वाइन एक्सपर्ट हीर 10 साल पहले इस द्वीप पर आए। यहाँ कोई विनयार्ड न देखकर उन्हें हैरानी हुई। यहाँ की बढ़िया ढलान और मिट्टी अंगूर उपजाने के लिए परफेक्ट है। हर जगह स्टोन पाइन, ब्लैकबेरी और तमाम किस्म की झाड़ियों से पटी थी। करीब 60 साल पहले यहाँ के अधिकतर बाशिंदों ने वाइन बनाना छोड़ दिया। तब उनके सामने आमदनी के ज़्यादा बढ़िया विकल्प थे। ज्यादातर नीचे तट की तरफ टूरिज्म में चले गए या फिर देश छोड़कर जर्मनी जैसे दूसरे मुल्कों में बस गए। हीर थासोस में वाइन उत्पादन को फिर से वापस लाना चाहते हैं। हीर के पड़ोस में ही एक स्थानीय निवासी भी अंगूर उगाते हैं, लेकिन सिर्फ स्नप्स बनाने के लिए। यहाँ हर कोई अलेक्जेंडर की तरह स्थानीय वाइन पीना पसंद करता है, लेकिन बड़े वाइन उत्पादकों या सरकार की यहाँ फिर से वाइन बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो सरकार पहले ही यहाँ से वाइन उद्योग को उजड़ने क्यों देती? हमारे पुरखे तो यहाँ वाइन ही बनाया करते थे। इसके बावजूद अलेक्जेंडर हीर निराश नहीं हैं। वे तो एम्फोरस कहे जाने वाले मिट्टी के सुराही नुमा पात्र में फिर वाइन फर्मेंट करने की योजना बना रहे हैं। 2 दिन पहले मैंने एम्फोरस को नियंत्रित तरीके से समंदर में डुबोया ताकि वो फर्मेंटेशन के लिए तैयार हो। नमक प्राकृतिक है, माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेराइल मीडियम। लेकिन इस प्राचीन वाइन का स्वाद आखिर है कैसा? शाम को अलेक्जेंडर हीर एक स्थानीय बार की मालकिन को वाइन परोसते हैं। नहीं, ज्यादा नमकीन नहीं है। कई स्थानीय लोग कहते हैं कि अलेक्जेंडर थोड़े सरफिरे हैं, मतलब कि हमेशा नई चीजें करते रहते हैं, और कुछ लोगों को ये अजीब लगता है। लेकिन अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो दिक्कत क्या है? एजियन सागर की गहराई में अगली वाइन के अंगूर आराम कर रहे हैं। हो सकता है कि जल्द ही दूसरे देशों में भी इस वाइन का स्वाद पहुंचे।